आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर के बारे में। ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर जिसको लेकर के पिछले कुछ समय से रिपोर्ट्स आनी लगभग बंद हो गई थी और हमें लास्ट टाइम जो बड़ी रिपोर्ट मिली थी उसमें ये कहा गया था कि जो डिज़ाइन स्टेज है ये निरंतर आगे बढ़ रहा है। तो फाइनली अब एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है जहाँ पर ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर प्रोग्राम में एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। अब रिपोर्ट ये दावा कर रही है कि 2025 की शुरुआत में ही जो CDR है ये कंप्लीट हो जाएगा और ये एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है। और उसके बाद जो एयरक्राफ्ट का कह सकते हैं प्रोटोटाइप डेवलपमेंट वर्क है इसकी शुरुआत हो जाएगी। आपको बताते चलें कि ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर में कुछ डिज़ाइन चेंजेस भी किए गए हैं जो कि पूर्णतया विजिबल भी हैं, जैसे कि इनके नोज कोन को चेंज किया गया है। इसके अलावा और भी दूसरे जो मेजर और माइनर मॉडिफिकेशन है वो इनके डिज़ाइन में किए गए हैं। दरअसल ये एयरक्राफ्ट इस तरह से बनाया गया है कि ये भारतीय नौसेना की सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा और कैपेबिलिटी वाइज ये राफेल एम फाइटर्स को भी एक्सीड करने वाला है। ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर को एज अ MiG-29 रिप्लेसमेंट देखा जा रहा है जो कि भारतीय नौसेना के मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जो प्रोग्रेस है ये लगातार आगे हो रही है और CDR जो है ये बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है। एक बार जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से जो अप्रूवल है उसका इंतजार होगा और माना जा रहा है कि जो अप्रूवल है ये भी अतिशीघ्र प्रदान कर दिए जाएंगे। और अगर सब कुछ अकॉर्डिंग टू प्लान चला और इसमें किसी प्रकार की बड़ी डिले हमें देखने को ना मिली तो स्पष्ट है कि पहली उड़ान TEDBF की 2026 से 27 के बीच में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि जो ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर है लेकर हाल ही में कुछ रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर इनमें रिवाइज स्केड्यूल के बारे में बात की गई थी। और अगर रिवाइज स्केड्यूल की बात करें तो उसमें दावा किया गया था कि जो पहली उड़ान है 2028 तक देखने को मिलेगी, यानी कि स्पष्ट तौर पर कोई ये नहीं कह सकता कि ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर की जो पहली उड़ान है ये कब देखने को मिलेगी। हालांकि TEDBF के अलग अलग तकरीबन 4 से 5 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे जो कि वेपन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग में इस्तेमाल किए जाएंगे और फ्लाइट टेस्टिंग जो फेज़ होगा इसमें तकरीबन 1000 शॉर्टीज़ होंगी जो परफॉर्म करी जाएंगी। इस दौरान इसकी सभी कैपेबिलिटीज़ को परखा जाएगा और जब सारी चीज़ें वैलिडेट हो जाएंगी तभी इनके प्रोडक्शन को बड़े लेवल पर शुरू किया जाएगा। ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर जो हमारा होने वाला है ये बेसिकली जो एयरक्राफ्ट कैरियर होगा इसमें लैंड भी करेगा, वहाँ से टेक ऑफ भी करेगा और जो रिगरस टेस्टिंग प्रोसेस है इसको पूरा करने में भारतीय नौसेना कोई कोताही नहीं बरतेगी। माना जा रहा है कि जो प्रोडक्शन है इस एयरक्राफ्ट का 2032 से 33 के बीच में शुरू हो सकता है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी तकरीबन 14,000 करोड़ रुपए की जो राशि है इसको एक्सपेक्ट कर रही है और इस दौरान जो TEDBF है इनका डेवलपमेंट पूरा किया जाएगा। नंबर्स की बात करें तो तकरीबन 100 की संख्या में जो ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर हैं ये भारतीय नौसेना में ज्वाइन होंगे और ये चरणबद्ध तरीके से 45 की संख्या में जो MiG-29 के ऑपरेशनल हैं इन्हें 2035 से रिप्लेस करना शुरू कर देंगे। ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर को एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा विकसित किया जा रहा है जहां पर भारतीय नौसेना इसमें पूर्ण सहयोग प्रदान कर रही है। वहीं इन एयरक्राफ्ट्स को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाना है। इनका एकमात्र उद्देश्य होगा MiG-29 के फाइटर्स को भारतीय नौसेना की सर्विस से रिटायर करना और उनकी जगह लेना। यह क्रमशः INS विक्रमादित्य, INS विक्रांत और INS विक्रांत की जो सिस्टर क्लास शिप होगी उससे ऑपरेट किए जाएंगे। ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर में बहुत सारे जो एडवांस फीचर्स हैं इनका इस्तेमाल होता भी दिखाई पड़ेगा, जिसमें एडवांस AESA रडार, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट, जो लार्ज एरिया डिस्प्ले है वो भी देखने को मिलेगी। वहीं इसमें आपको जो दूसरे मॉडिफिकेशंस हैं वो AMCA या तेजस मार्क 2 प्रोग्राम से बोरो होते दिखाई पड़ेंगे। ये एक ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन वाला एयरक्राफ्ट होगा जिसमें कैनाट डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन हमें देखने को मिलेगी। इसमें आपको फोल्डेबल विंग्स भी देखने को मिलेंगे जिनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होने वाला है कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर के हैंगर होते हैं वहाँ पर इन्हें कम से कम जगह पर कह सकते हैं पार्क किया जा सकेगा और ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होते हैं। इनिशियली भारतीय नौसेना का प्लान ये था कि 57 की संख्या में जो TEDBF है इनको खरीदा जाएगा, लेकिन अब ये नंबर्स 100 को एक्सीड करेंगे और भारतीय नौसेना इन्हें शोर बेस फैसिलिटी से भी ऑपरेट करने वाली है। ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर भारतीय नौसेना की जो मैरीटाइम कॉम्बैट कैपेबिलिटी है इसके लिए एक बड़ा बूस्ट लेकर आएंगे और इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर से ये ऑपरेट किए जाएंगे। इनके 2 कॉन्फ़िगरेशन हमें देखने को मिलेंगे, पहला एस्ट्रो बार होगा, दूसरा कैटो बार होगा।
स्टोबार का मतलब ये है कि आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर जहां पर रैंप की सहायता से एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करते हैं, तो उस कॉन्फ़िगरेशन में भी ये हमें देखने को मिलेंगे जहां पर ये रैंप से टेक ऑफ होते दिखाई पड़ेंगे। तो वहीं कैटोबार कॉन्फ़िगरेशन में भी इनको विकसित किया जाएगा, जहां पर ये कैटapult लॉन्च सिस्टम की सहायता से लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि संभावित है कि भारत का तीसरा स्वदेशी विमान वाहक पोत जो होगा, या यूँ कह लें जो हमारा सुपर कैरियर होगा, उस पे कैटोबार कॉन्फ़िगरेशन को देखने को मिलेगी। और ऐसे में टेडबीएफ का जो कैटोबार वेरिएंट है, ये और भी ज़्यादा लाज़मी बन जाता है। अब बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है कि टेडबीएफ को इतनी हाइप क्यों दी जा रही है? ये मौजूदा जो कैरियर बॉर्न फाइटर्स हैं, उनकी तुलना में कितना अलग होगा? क्या-क्या इसमें एडवांटेजेस हमें देखने को मिलेंगे? तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप इन्हें दूसरे कैरियर बेस्ड फाइटर जो कि ग्लोबली ऑपरेशनल हैं, उनसे कंपेयर करें, तो ये जनरेशन अहेड होगा। यानी कि टेडबीएफ 5th जेन माइनस एयरक्राफ्ट होने वाला है, जिसमें बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ 5th जेन फाइटर एयरक्राफ्ट की देखने को मिलेंगी, जो कि निस्संदेह 4.5 जनरेशन के राफेल और सुपर हॉर्नेट जैसे जो एयरक्राफ्ट हैं, इनसे ज़्यादा पावरफुल होंगे। टेडबीएफ में आपको ज़्यादा थ्रस्ट वाला इंजन देखने को मिलेगा। हालांकि इनिशियली ये F414 से पावर्ड होंगे, लेकिन बाद में इन्हें इंडिजिनस 120 न्यूटन थ्रस्ट क्लास के इंजन से रिप्लेस किया जाएगा, जो कि इन्हें हायर पेलोड कैरिंग कैपेसिटी प्रदान करेंगे राफेल और सुपर हॉर्नेट की तुलना में। और यही चीज़ इन्हें तो जो दोनों एयरक्राफ्ट है उससे ऊपर लाके खड़ी कर देती है। टेडबीएफ मैक 1.6 कैपेबल एयरक्राफ्ट होगा, जो कि इसे एक सुपीरियर परफॉर्मेंस भी प्रदान करेंगे। अब टेडबीएफ की बात करें तो इसमें एडवांस एवियोनिक्स और वेपन सिस्टम देखने को मिलेंगे, जिसमें इंडिजिनस एयर टू एयर मिसाइल्स के अलावा जो वेस्टर्न मिसाइल्स हैं, ये भी देखने को मिल सकती है। ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर में हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता दिखाई पड़ेगा, जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा एडवांस बना देंगे अगर आप इन्हें राफेल एम या सुपर हॉर्नेट से कंपेयर करें तो। अगर आप टेडबीएफ की डिज़ाइन को ही गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि इसकी जो कैनॉट डेल्टा विंग डिज़ाइन है, ये इससे बहुत सारे जो की एडवांटेजेस है वो ऑफर कर रही है। जैसे कि कैनॉट डेल्टा विंग डिज़ाइन की वजह से इसकी जो मनूवरबिलिटी होगी काफ़ी इम्प्रूव्ड होगी। वहीं इसकी जो कैनॉट कॉन्फ़िगरेशन है वो इसके कंट्रोल को भी काफ़ी इन्हांस करेगी। डेल्टा विंग जो है ये एक ग्रेटर स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी प्रदान करती है और फ्यूल स्टोरेज में भी जो इंटरनल वॉल्यूम है ये अच्छी खासी मिल जाती है। अब यहाँ पर जो लार्ज विंग एरिया है ये स्ट्रॉन्गर और स्टिफर डिज़ाइन जो है को अलाउ करता है। वहीं जो डेल्टा विंग डिज़ाइन है ये जो हॉरिजॉन्टल टेल की नीड है इसको एलिमिनेट करती है। वहीं कैनॉट डेल्टा विंग वाले एयरक्राफ्ट खासकर ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन में जब ये होते हैं तो इन्हें जो नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं इनसे टेक ऑफ करना काफ़ी आसान बन जाता है, क्योंकि ये कम डिस्टेंस पे ही टेक ऑफ करने में सक्षम हो जाते हैं। इसमें हमें फोल्डेबल विंग्स देखने को मिलेंगी, जो कि स्टोरेज जो स्पेस है उसको भी ऑप्टिमाइज़ करेंगी। और जो कैनॉट डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन है कैरियर बेस्ड ऑपरेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो टेडबीएफ को आगे लाके खड़ा कर देंगी। अब यहाँ पे जो इंडिजिनस वेपन सिस्टम है इसमें हमें अस्त्र मार्क 1 देखने को मिलने वाली है, अस्त्र मार्क 2 में देखने को मिलने वाली है, रुद्रम सीरीज की मिसाइल देखने को मिलने वाली है। रिपोर्ट्स की बात माने तो एमबीडीए मीटियोर देखने को मिलने वाली है, जो कि निस्संदेह टेडबीएफ की कैपेबिलिटी को काफ़ी इन्हांस कर देंगे अगर आप इन्हें राफेल एम या F-18 सुपर हॉर्नेट से कंपेयर करें तो। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, जहाँ पर हमने बात की टेडबीएफ के बारे में। आशा करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।